दोस्तों, मेरा मानना है कि भले ही व्यंगकार हास्य कटाक्ष व्यंग का समृद्ध कोश होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह सामाजिक व्यवहार में भी मनोविनोदी हो। मंचों पर कॉमेडियन और साहित्य में व्यंगकार दोनों अपनी अपनी जगह गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। वैश्विक साहित्य के जितने भी व्यंग्यकार कॉमेडियन हुए हैं, उनमें से विरले ही अपने निजी जीवन में हंसोड़ प्रवृत्ति के मिलेंगे। अपने व्यंग के जरिए लोगों को हंसाकर, बुराइयों तथा कृत्रिमताओं का मखौल उड़ाकर और कटाक्ष के जरिए असामाजिक पात्रों को चिकोटकर वे समाज का शुद्धिकरण करते हैं। मित्रों, मेरे पास एक व्यंग वाचन के लिए है। इसमें मैंने लोगों की उस कुप्रवृत्ति की नुक्ताचीनी की है जिसे वे लाख चेताने के बावजूद छोड़ने का नाम नहीं लेते। मित्रों, इस व्यंग का शीर्षक है चेतावनी पुराण। पेश है ये व्यंग। राजनीतिक विचारकों द्वारा प्रजातंत्र को प्रायः पशुतंत्र माने जाने की एक वजह यह हो सकती है कि जिस प्रकार पशुओं को नियंत्रित करने के लिए लाठी और लगाम की जरूरत होती है, लोकतंत्र में जनता को अनुशासित करने के लिए चेतावनियों की आवश्यकता होती है। इस तरह भारत जैसे देश में सार्वजनिक स्थलों पर चेतावनियों को प्रदर्शित किया जाना इस बात का द्योतक है कि जनता से कोई असामाजिक और गैर कानूनी काम होना उसके स्वभाव के अनुकूल है। उसके इसी स्वभाव के कारण चेतावनी देने वाली कतिपय संस्थाओं अर्थात नगर निगम, न्यायपालिका, पुलिस तंत्र आदि का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। हमारे भोले भाले भारतीयों का एक सुस्पष्ट मनोविज्ञान यह है कि उन्हें जो काम न करने की चेतावनी दी जाएगी वे उसे ही करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। लिहाजा उन्हें चेतावनियों में कोई निषिद्ध काम करने की याद तभी आती है जबकि वे इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पढ़ते हैं। एक बार मुझे सिविल लाइन इलाहाबाद से गुजरते हुए एक जगह दीवार पर कृपया यहाँ पेशाब न करें लिखा हुआ मिला। वहाँ उस चेतावनी का कुछ ऐसा जादुई असर हुआ है कि वह स्थान एकांत पेशाब घर बन गया है। रेलवे या बस स्टेशनों पर आपको यात्रियों का जत्था एक कतार में दावत खाने के लहजे में उसी दीवार पर पेशाब करता नजर आएगा जिस पर मोटे अक्षरों में पेशाब करना सख्त मना है लिखा होगा। गोया कि इस मनाही का उद्देश्य उन्हें पेशाब करने के लिए सादर आमंत्रित करना है। मुझे पुरानी दिल्ली में पेशाब गंगा से नहाई वह सड़क अभी भी याद है जहां देखो कुत्ता मूत रहा है जैसी चेतावनी लिखी हुई है। पेशाबार्थियों के इस सहज मनोविज्ञान के मद्देनजर मैंने अपने पड़ोसियों को यह सख्त हिदायत दे रखी है कि वे उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने घर की दीवारों पर कुछ भी न लिखें, अन्यथा उन्हें रोकने के लिए किसी संतरी या खबरहे कुत्ते को तैनात करना पड़ेगा। मेरे मोहल्ले के पवित्र रामलीला मैदान में कस्बे का सबसे बृहद कूड़ादान होने का श्रेय प्राप्त है। यदि आप यह कहें कि ऐसा हर खुला स्थान कूड़ेदान में तब्दील होने के खतरे से ग्रस्त है, तो मैं भारतीयों के मनोविज्ञान की व्यापक व्यवहारता के आधार पर इस दलील को मानने से इनकार करता हूँ। रामलीला मैदान को भव्य कूड़ादान बनाने का श्रेय उस विशाल साइन बोर्ड को जाता है जिस पर लिखा है यहाँ कूड़ा फेंकना कानूनन दंडनीय है। नगर पालिका के सौजन्य से लगाए गए साइन बोर्ड के प्रयोजन को सार्थक बनाने में समस्त नागरिकों का समान योगदान है। इस कर्तव्य के निर्वाह में पंडित, मुल्ला, पादरी, सरदार, हवलदार, अफसर, प्रोफेसर आदि सभी शरीक हैं। हाँ, बड़े लोग समाज और अपनी हैसियत का लिहाज करते हुए रामलीला मैदान को तड़के ही कूड़ा कचरे से कृतार्थ कर जाते हैं, जबकि छोटे लोग अपने सामर्थ्य और उपभोक्ता क्षमता का परिचय देते हुए उसे आठों पाटते रहते हैं। कूड़ा कचरा की गुणवत्ता उपभोक्ताओं की हैसियत की परिचायक होती है। जिन उपभोक्ताओं के कूड़े कचरों में फलों के छिलके,
आम की गुठलियाँ, माल मलाई के छीजन, मिठाई के डिब्बे, केक, बिस्कुट की पैकेट पन्नियाँ आदि शामिल होती हैं। वे अपने कुओं का निपटान बड़े ताव से खुलेआम करते हैं। उन्हें अपने अच्छे खान पान का परिचय देने के लिए रामलीला मैदान से बेहतर स्थान कहाँ मिलेगा। यह बात अत्यंत खेदजनक है कि अनुशासन नियंत्रण एजेंसियां भारत के इस सहज मनोविज्ञान को अब तक नहीं समझ पाई हैं। अन्यथा वे चेतावनियों की नुमाइश लगाने की गलती कभी नहीं करती। अब देखिए, स्टेशनों पर कृपया यहाँ न थूकें की चेतावनी पढ़कर उन सेहतमंद लोगों को भी मितली आने लगती है जिन्हें बदहजमी और पित्ताधिक्य की शिकायत कभी नहीं हुई। उन्हें थूक थूक कर प्लेटफार्मों को शुष्क होने से बचाने के लिए अपना सहज योगदान उन लोगों के सौजन्य से देना पड़ता है जो सफाई और स्वच्छता के पोस्टर या बोर्ड लगाते हैं। इसी तरह रेलवे विभाग रेलगाड़ियों में साज सामान की चोरी के लिए जिम्मेदार हैं। जो रेल आपकी संपत्ति है, आप इसकी सुरक्षा करें जैसे स्लोगन के माध्यम से रेलवे संपत्ति को सार्वजनीन बना देता है। गौरतलब है कि पूछताछ और टिकट काउंटरों पर बेशुमार पॉकेटमार सक्रिय रहते हैं, क्योंकि यहाँ जेब कतरों से सावधान जैसी चेतावनी लिखकर पॉकेटमारों को यह पूर्वाभास दे दिया जाता है कि उन्हें धंधा करने का इससे अच्छा बाजार अन्यत्र नहीं मिलेगा। बेचारे सेठ महाजन एहतियात बरतते हुए अपने बटुए को दोनों हाथों से भींचकर पैनी नजरों वाले पॉकेटमारों को यह पूर्वाभास दे देते हैं कि उनके पास भारी रोकड़ है। बस पॉकेटमार उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। अगर यह कहा जाए कि देश में धूम्र व्यसनियों की उत्तरोत्तर बढ़ती आबादी के लिए सरकार ही गुनहगार है, तो यह कोई अत्युक्त न होगी। एक ओर तो कानूनी पहल के तहत सिगरेट की पैकेटों पर धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकर है जैसी बात बताकर अधिसंख्य ढीठ विधि विद्रोहियों को सिगरेट पीने का न्योता दिया जाता है, जबकि आम जगहों पर धूम्रपान विरोधी चेतावनियां लिखकर तथाकथित भारतीयों के सीधे साधे मनोविज्ञान का अनुचित लाभ उठाया जाता है। रेल और बस की सीटों के आसपास जहां ऐसी सलाह दी जाती है कि कृपया धूम्रपान करने से पहले अपने सहयात्री की अनुमति ले लें, वहां मुख और नासिका के आगे सिगरेट के धुएं उगलकर रोब जमाने की एक प्रथा ही चल पड़ी है। अगर आप इसका विरोध करते हैं तो आप पर धुओं की फुहार के साथ साथ लात घूंसों की बरसात भी हो सकती है। मुंबई में निरीह पैसिव स्मोकरों के हित की रक्षा के लिए दी गई चेतावनियों के एवज में देश को अंधाधुंध पैसिव स्मोकर मुंबई में ही मिलते हैं। अब वहां सिगरेट प्रेमियों की मेहरबानी से सिगरेट न पीने वाला व्यक्ति भी रोज 12 सिगरेटों का धुआं अपनी फेफड़ों में उतार लेता है। लिहाजा पैसिव स्मोकिंग करके शौकीन सिगरेट प्रेमी बनने के अधिसंख्य उदाहरण हैं। कुछ तो इतना धुआं मुफ्त पीने से बेहतर सीधे सिगरेट पीना ज्यादा पसंद करते हैं। चेतावनियों का गंभीर खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। विशेषतया दिल्ली की बसों में महिलाओं से छेड़खानी करना कानूनन जुर्म है जैसी चेतावनी के चलते यहाँ बसों में छेड़खानियों की दर राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। बसों में ज़्यादा समय गुजारने वाले कंडक्टरों और खलासियों पर इसका असर अधिक पड़ता है। यात्रीगण तो महिलाओं से देह मर्दन भर ही कर पाते हैं, जबकि ये प्रतिभावान कंडक्टर उन्हें मन कर्म वचन से अर्थात नानाविध तौर तरीकों से उपकृत करते हैं। बहरहाल मेरी समझ से इस चेतावनी का प्रयोजन पुरुषों को उकसाकर उनके पौरुष को परखना होता है। बेशक छेड़खानी करने से तौबा करने वाले पुरुषों में पुरुषत्व की बेहद कमी होती होगी। कभी कभी कुछ चेतावनियां लोगों को सीधे सीधे अपने आदर्श चरित्र का नमूना पेश करने के लिए उकसाती हैं। उदाहरण के लिए, जिन स्टेशनों पर पेटिकट यात्री होशियार लिखा रहता है, वहां यात्रीगण अपनी होशियारी की बेहतरीन मिसाल देते हुए किसी चोर मार्ग से बच निकलते हैं। एड्स से बचने के लिए कंडोम का प्रयोग करें जैसे पूर्वोपाय बताकर
अविवाहित युवाओं में कंडोम को खूब लोकप्रिय बनाया गया है। जब मुझे ऑफिस पहुंचने में देरी और दूरी दोनों के संयुक्त आभास के कारण बेहद बेचैनी होती है, तो मुझे रेड लाइट पर जल्दी से देर भली पड़कर ही राहत मिलती है। अगर सड़कों से इस मशवरे को हटा दिया जाए तो मुझे ऑफिस पहुंचने में कतई देर न होगी। प्रायः कुछ चेतावनियां दार्शनिक भाव से ओतप्रोत होती हैं। मसलन गंदगी फैलाने से वातावरण ही नहीं, आत्मा भी मैली होती है और शराब शरीर और आत्मा दोनों का विनाश करती है। इनका असर ऐसे ही लोगों पर हो पाता है जो आत्मा विषयक दार्शनिक संकल्पना में विश्वास करते होंगे। इस प्रकार इस नास्तिक जगत में वातावरण के बड़े पैमाने पर प्रदूषित होने और शराबियों की संख्या अनियंत्रित होने का कारण मुझे तो जायज लगता है। भारत में चेतावनियों का व्यापक प्रभाव यह इंगित करता है कि भारतीय कितने आदर्श और आज्ञाकारी नागरिक हैं। चेतावनियों की सफलता का रहस्य बंदर घुड़की देने वाले नियम कानूनों में निहित है। इनके बदौलत ही चेतावनियां हमारे प्रजातंत्र का अविलगीय हिस्सा बनी रहेंगी, अन्यथा इनके अभाव में हमारे सफल प्रजातंत्र की महिमा धूमिल पड़ जाएगी। मित्रों, यह मेरा व्यंग आपको कैसा लगा? बहुत सरल सहज सुबोध भाषा शैली में मैंने चेतावनी महिमा का बखान किया है। ऐसी ही रचनाएं मुझसे सुनने के लिए इस वीडियो और मेरे चैनल को भी शेयर अवश्य करें, ताकि हिंदी के अन्य रसिया श्रोता भी मेरी व्यंग रचनाओं से परिचित हो सके। आपके पास मेरी तोतली रचनाएं आप तक पहुंच सके, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। अग्रिम धन्यवाद।